एक कामना और प्रार्थना की गई कि प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव रहे और जो गुणीजन हैं गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव रहे। संसार में जो क्लिष्ट संक्लिष्ट दुखी प्राणी हैं उनके प्रति कारुण्य करुणा का भाव और विपरीत वृत्ति में मध्यस्थ भाव। सदा मेरी आत्मा मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ का प्रयोग करती रही। यह एक मंगल याचना प्रार्थना की गई है, बहुत अच्छी कामना की गई है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ये चार भावनाएं मैत्री प्रमोद कारुण्य और मध्यस्थ ये चार अनुप्रेक्षाएं अंतर्गत हो जाती है, इन चार भावनाओं से चित्त भावित हो जाता है, तो उस व्यक्ति की चेतना निर्मल बनती है और उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुशल हो जाता है, अच्छा बन जाता है। हमारे धर्म संघ भैक्षव शासन जैन श्वेतांबर 13 पंथ में आचार्य भिक्षु के समय से, संत तो खैर स्वयं आचार्य भिक्षु थे ही थे, परंतु साध्वियों की दीक्षा की भी परंपरा चली आ रही है। और मैंने अपने जीवन में 5 आचार्यों के युग की साध्वियों को देखा है। यानी कुल मिलाकर मैंने अपने छोटे से जीवन काल में, बहुत लंबा जीवन काल नहीं है मेरा, तो छोटे जीवन काल में भी 5 आचार्यों की साध्वियों को मैंने अपनी आंखों से निहार लिया है। मैंने परम पूज्य डालगणी के युग की साध्वी लाडा जी जो लाडनों की थी, उनको मैंने बचपन में देखा था। श्री डूंगरगढ़ में वो प्रवासी यानी फिरवासिनी मान ले थी, तब मैंने उनको डालगणी के युग की साध्वी को देखा था। और फिर संभवतः साध्वी खुमा जी को देखा था, वो भी संभवतः डालगणी के युग की हो सकती है, उनको भी मैंने देखा था। कालूगणे के युग की तो बहुत साध्वियों को, साध्वी शासन गौरव कमलू जी आदि आदि कितनी साध्वियों को, कालूगणे के युग की साध्वियों को तो देखा ही है। गुरुदेव तुलसी के युग की साध्वियों को तो स्वयं साध्वी श्री चांद कुमारी जी लाडनो गुरुदेव तुलसी के युग की ही है, वो भी पुराने युग की। गुरुदेव तुलसी के भी जीवन आचार्य काल के पूर्वार्ध के समय की हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी के तो मेरे सामने ही दीक्षाएं प्रयोग होती रही हैं, तो बाद की भी साध्वियां, यो 5 आचार्यों के काल खंडों की साध्वियों को मैंने देखा है। संतों को इस रूप में नहीं देखा। संतों को तो 4 आचार्यों के युग के संतों को देखा है, डालगणी के युग के संतों को मैंने संभवतः शायद मैंने साक्षात दीक्षा लेने के बाद नहीं देखा होगा। तो खैर, तो हमारे धर्म संघ में संतों की परंपरा है, आचार्यों की है, संतों की है, साथ में साध्वी समुदाय की भी परंपरा है, वर्तमान में समणियों की भी परंपरा है। हमारे धर्म संघ की साध्वियां कई गुरुकुलवास में वर्षों से रह रही हैं और कई प्रायः न्यारा में रहने वाली हैं। दोनों का अपना अपना स्थान है। तो गुरुकुलवास में रहने वाली साध्वियों से अपेक्षाकृत ज्यादा संपर्क हो जाता है। न्यारा की साध्वियां कई बार वर्षों तक भी नहीं मिलती है। गुरुकुलवास की कई साध्वियां जो गुरुकुलवास में ही लगभग रहती हैं, तो यदा कदा आना जाना, कभी कोई बात करना, और कई साध्वियां तो बहुत ज्यादा कार्य आदि की दृष्टि से निकट रहती हैं। तो बहुत साध्वियों को देखने का मुझे अवसर मिला है। और विशेष बात यह कि मुझे बहुत जल्दी ही गुरुदेव तुलसी ने व्यवस्था पक्ष से जोड़ लिया था, व्यवस्था कार्य से जोड़ दिया था। तो इसलिए मुझे वो साध्वियों समणियों को देखने का या उनके संपर्क में रहने का ज्यादा मौका मिला, क्योंकि महोत्सव के दिनों में साध्वियों की पूछा और होती,
तो गुरुदेव तुलसी विराजते, महाप्रज्ञ जी प्रवर विराजते, और मुझे भी पुछा में वहां बैठने का अवसर मिलता, दिया जाता। तो साध्वियों से गुरुदेव बात करते, पूछा करते, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी से बातचीत होती। तो यो मुझे साध्वियों से थोड़ा गहराई से संपर्क में आने का मौका मिला, क्योंकि इतनी साधियां गुरुदेव के पास आती, मैं गुरुदेव के पास रहता तो पूछा आदि से संपर्क होता। बाद में वो साधियां चलाकर मेरे पास भी कई बार आ जाती। उनकी जो कोई अपेक्षा होती, कोई मांग होती, कोई स्थिति होती ऐसी, तो वो व्यक्ति से मेरे पास आकर भी वो अपनी बात रखती कि हमारी ये अपेक्षा है, चतुर्मास की हमारी ये अपेक्षा है, या जैसी ये कई स्थितियां रखती। तो और ज्यादा मुझे साथियों को यो देखने का मौका मिला। तो मैं ऐसे, हालांकि साथियों से फिर भी मेरा थोड़ा कम संपर्क है, ज्यादा हमारे साध्वी प्रमुख हैं वो ज्यादा, पहले साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थी, तो साथियों से ज्यादा तो उनका ही संपर्क होता। हम तो थोड़े से पीछे रहते इस कार्य में, उनके माध्यम से भी हमें कई जानकारियां मिल जाती है। वैसे साथियों से पूछताछ बातचीत आदि तो हम लोग करते ही हैं। और अब साध्वी प्रमुखा विस्तृत विवाह जी हैं, तो ज्यादा संपर्क एक तरह से आपका साथियों से ज्यादा रहता है। फिर भी पूछा है, बातचीत है, व्यवस्था तो हमें भी संपर्क कुछ करना होता है। तो मैं हमारे धर्म संघ के साध्वी समुदाय को भी देखता हूँ, गुरुकुलवास की साध्वियों को थोड़ा ज्यादा देखने का, यानी संपर्क में आने का मौका मिलता है। तो अच्छी कई कई साध्वियां, बहुत हमारे अच्छी साध्वियां हैं। जैसे पुरानी साध्वियों में भी मैंने देखा है, कईयों में बहुत अच्छे संस्कार मुझे लगे। तो उनमें साध्वी शासन श्री चांद कुमारी जी लाडनू है, जिनका 75वां यह वर्ष संयम पर्याय का चल रहा है। तो मैं तो इसको भी एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि 75वां वर्ष आ जाए संयम पालते पालते। कई बार तो जीवन काल के भी 75 नहीं आते हैं, 75 से पहले ही, कोई कोई साध्वी जी तो 75 से पहले ही चली गई, यानी जन्म के भी 75 वर्ष नहीं आते हैं। तो इनको तो संयम पर्याय का 75वां वर्ष आ गया है, तो एक बड़ी जीवन की उपलब्धि है। और साध्वी चांद कुमारी जी लाडनो, तो मैंने जब दीक्षा ली थी तब आप सरदार शहर में ही थी। श्रद्धेय मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो ने हमें दीक्षित किया। उस समय साध्वी मन सुखा जी का सिंगारा सरदार शहर में था, आप उनके साथ में रहने वाली थी। तो वो मेरे दीक्षा के समय से, यानी वो सरदार शहर में वहां थी, और पहले मनु सुखा जी के साथ में थी। बाद में गुरुदेव तुलसी ने इनको अग्रणी बना दिया था। तो साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू जो शासन श्री हैं, और अनेक इनकी अच्छी, अभी जैसा साध्वी वरिया ने भी बताया, साध्वी प्रमुखा जी ने बताया, तो क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा निकट रहने वाले हैं, तो जो विशेषताएं बताई, तो ये एक जीवन का खजाना है। जीवन में हमारे पास पैसा तो हमें रखना नहीं है, सोना चांदी हमें वैसे रखने की बात नहीं, तो हमारे पास और खजाना है क्या? यह गुणात्मकता हमारे जीवन का खजाना है, निधि है, वो हमारा बढ़ता रहे, अच्छा रहे, बस यह खास बात होती है। तो साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू, जो लाडनू के गोलछा परिवार से जुड़ी हुई है, परिवार के लिए भी उनके परिवार से साध्वी जी हैं, और एक वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। तो परिवार को भी अच्छी एक प्रेरणा मिलती रहेगी कि हमारे परिवार से, गोलछा परिवार से, अनेक गोलछा जाति से, अनेक लाडनों से चारित्रात्माएं हुई हैं। तो यशोधरा जी गोलछा, पहले सिद्ध प्रज्ञा जी थे, वो मुनि थे ना, अमृतानंद जी, वो क्या मुनि, वो भी गोलछा परिवार से। ऐसे कई तेरे गोलछा परिवार से 13 हैं। हाँ, अच्छा है। तो इस गोलछा परिवार से जो गुरुदेव तुलसी का बसराज जी स्वामी गोलछा परिवार, हाँ, अनेक हुए हैं। हाँ, बालचंद उनके भाई थे। बालचंद जी स्वामी बड़े भले साधु थे, बड़े भले मुनिश्री थे बालचंद जी स्वामी।
ऐसे उसी परिवार गोलछा परिवार से, गोलछा जाति से साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू हैं। गुरुदेव तुलसी भी लाडनू से, साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी भी लाडनू से, साध्वी प्रमुखा विश्व विभा जी भी लाडनू से। लाडनू से कई उपहार मिले हैं, लाडनू से धर्मसंघ को कई उपहार मिले हैं। तो हमारे अनेक साध्वियां लाडनू से हैं, अनेक यहाँ गुरुकुलवास में साध्वियां हैं, नारायण की भी कोई हो तो कई हमारे लाडनू से ही साध्वियां हैं, बहुत साध्वियां, कई अच्छी साध्वियां लाडनू से हैं। तो लाडनू से साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू हैं। तो अब वयोवृद्ध अवस्था भी है, तो जो अच्छी गुणवत्ता विशेषता है वो विशेषता पुष्ट रहे। तो धर्म संघ की सेवा जो की है बहुत, वह भी अच्छी बात है। अच्छे संस्कारों का होना, संघीय संस्कारों का होना, आचार के संस्कारों का होना। और जैसा अभी का मैं संकोचशील हूं, तो कुछ संदर्भ, एक संदर्भ में यह संकोचशीलता भी संस्कार की बात ही होती है। यह संकोचशीलता भी संस्कार ही होता है। हर जगह संकोच को खोलना भी नहीं चाहिए। तो वैसे सापेक्ष बात है, पर संकोचशीलता भी किसी संदर्भ में एक संस्कार की बात होती है। तो एक साध्वी जी जो लाडनू से मिली है, साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू गुरुदेव तुलसी के उपपात में दीक्षित हुई थी, और आज तीसरी पीढ़ी, आचार्यों की तीसरी पीढ़ी में है। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे संस्कार संपन्न साध्वी जी अभी गुरुकुलवास में हैं। चतुर्मास भी गुरुकुलवास में हो गया है। तो मैंने एक संदेश लिख दिया है, वो संदेश लिख देते हैं भाई, तो पढ़ करके सुना देता हूं पहले संदेश। और हम 30/10/2022 शासन श्री साध्वी चांद कुमारी जी लाडनू संयम पर्याय के 75वें वर्ष में पहुंच जाना जीवन की बड़ी उपलब्धि है। आपने इस कालखंड में हमारे धर्म संघ की सेवा की है। अब वयोवृद्ध अवस्था में खूब चित्त समाधि में रहें, स्वाध्याय ध्यान व जप की सरिता में निमज्जन करते रहें, शारीरिक समाधि भी बनी रहे। आपकी विनयशीलता आदि विशेषताएं प्रशस्यतार्ह प्रतीत हो रही हैं। आचार्य महासमण, छापर, राजस्थान। सुमंगल कामना। यह संदेश आई, तुम यहाँ पास करिए। मैं तो बैठ तुम यहाँ रहो। हाँ साल पकड़े पकड़े पकड़ ठीक है। हाँ अच्छा, खूब अच्छा हो रहा है। हाँ पढ़िए। हाँ बोले कुर्सी निकट ला दो, चालने में दिक्कत हुआ तो कुर्सी निकट, तुम कोई साथ भी ला दिया, थोड़ी निकट ला दो। हाँ और निकट ला दो, आराम से जल्दी बैठ सके। हाँ हाँ हाँ। तो साध्वी चांद कुमारी जी लाडनों के प्रति मंगल कामना है कि वे खूब चित्त समाधि में रहें अपना। अब ठीक है, बहुत बिहार यात्रा वो तो कठिन लग रहा है, पर अपना ध्यान जप स्वाध्याय, जो कोई सतियों को संस्कार देना आदि अच्छे जितना हो सके खूब अच्छा कार्य करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और हमने विदासर क्षेत्र, अभी हम वहाँ विदासर जाने की बात है, समाधि केंद्र है, खूब अच्छी समाधि बनी रहे। हाँ हाँ ठीक है।
हाँ। ये पुराने संस्कार हैं जो गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त पत्र है, उसको निवेदन कर रही है गुरुदेव को कि ये पत्र नहीं, मेरे सिर का छत्र है। ये एक संस्कारों की बात होती है। तो यह जो हमारा साध्वी शासन श्री चांद कुमारी जी लाडनू के संदर्भ में जो कार्यक्रम हुआ है, अच्छा हुआ। हम लोग हमारे गुरुकुलवास में है, अच्छा एक प्रेरणा प्रमोद भावना जो भी है, तो यह कार्यक्रम है वो बता दो संपन्नता की।